हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए खबरें इत्मीनान से। पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रहे तनाव को देखते हुए सेना ने सैनिकों के लिए एडवांस विंटर स्टॉक करना शुरू कर दिया है। सेना सैनिकों के लिए राशन, तेल और खास ऑटिक टेंट के इंतजाम कर रही है। एबीपी न्यूज के पास कुल नए बैरकों की तस्वीरें हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। इन स्पेशल बैरकों को LAC के करीब बनाया गया है। आर्मी चीफ नरवणे भी इन बैरकों का निरीक्षण करने और तैयारियों का जायजा लेने जा चुके हैं। 29 से 30 अगस्त की रात पैंगोत्सो झील में लैंड माइन की चपेट में आकर शहीद हुए न्यूमा तेंजिन का आज अंतिम संस्कार होगा। लैपटॉप पर चढ़ाई करते वक्त तेंजिन एक लैंडमाइन की चपेट में आ गए थे। लैंडमाइन 1962 के युद्ध के दौरान की थी। तेंजिन SFF यूनिट का हिस्सा थे। तेंजिन की शहादत को सलाम करने के लिए लेह के मर्चेंट एसोसिएशन ने आज आधे दिन बंद का ऐलान किया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं के लापता होने के लिए हॉटलाइन पर चीनी सेना के संपर्क किया है। लापता लोगों के परिवार के लोगों का कहना है कि इनका चीनी सेना ने किडनैप कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक रिंगोंग एरिंग ने दावा किया है कि अरुणाचल बॉर्डर से चीनी सेना ने 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण किया है। इन आरोपों का सामने आने के बाद अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। घटना शुक्रवार को जिले नाचो इलाके की है। कथित तौर पर गुमशुदा हुए लोगों के परिवार ने बताया कि 2 लोग किडनैप किए गए हैं और बाकी लोग जो थे वहां से मौका मिलते ही भाग निकले थे। सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या केस में एनसीबी आज फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। आज एनसीबी रिया को शोविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। कल हुई पूछताछ में रिया ने शोविक और मिरांडा के जरिए ड्रग्स मंगाने और खुद ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली है। एनसीबी के सामने ड्रग्स चार्ट कबूल करने के बाद रिया के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुशांत सिंह केस में सीबीआई लगातार गवाहों और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने रविवार को सुशांत की बहन मीतू सिंह, कुक नीरज और सुशांत का शव ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछताछ की थी। सीबीआई ने रिया की टैलेंट मैनेजर जया साहा और सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। सुशांत सिंह के दोस्त होने का दावा करने वाले संदीप सिंह ने सीबीआई से पूछताछ के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 पोस्ट अपडेट किए हैं। एक पोस्ट में सुशांत और संदीप सिंह की चैट का स्क्रीनशॉट है। दूसरे पोस्ट में संदीप सिंह और सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट है और तीसरे पोस्ट में मॉरिशस का पुलिस कमिश्नर का प्रमाण पत्र है जिसमें कमिश्नर ने संदीप के खिलाफ कोई केस या जांच न होने की बात कही है। इन 3 पोस्ट के जरिए संदीप ने खुद को सुशांत केस में पाक साफ होने का दावा किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच तकरार गहराती जा रही है। कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश से महाराष्ट्र आ रही है, उन्हें मारने वाले उनसे मिल सकते हैं। कंगना ने संजय राउत को सीधा जवाब देते हुए भी एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संजय जी, मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, मुझे अपने देश में कहीं भी जाने की आजादी है, मैं आजाद हूं। महाराष्ट्र शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने तनातनी को देखते हुए हिमाचल सरकार ने कंगना रनौत की सुरक्षा बढ़ा दी है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत की बहन का सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फोन आया था जिस पर सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। कंगना के पिता ने भी सुरक्षा के लिए कुल्लू पुलिस से रिक्वेस्ट की थी। अभी ये साफ नहीं है कि कंगना के साथ सुरक्षाकर्मी महाराष्ट्र जाएंगे या नहीं। सीएम ने डीजीपी को कंगना की सुरक्षा के लिए निर्देश दे दिए। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मैनिफेस्टो कमेटी में सलमान खुर्शीद और PL पुनिया को शामिल किया गया है। चुनाव के लिए गठित मीडिया कमेटी में राशिद अल्वी को जगह दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति और पीएम इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। राष्ट्रपति और पीएम इस सम्मेलन में नई केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 पर संबोधन देंगे। आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और ये 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले चुकी है।
यूपी में कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामलों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होगी। आज होने वाली सुनवाई में कोर्ट कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार और अफसरों को कुछ खास दिशा निर्देश दे सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य में अगर हालात ठीक न हुए तो पूर्ण लॉकडाउन करने की फैसले की बात कही थी। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद अब काशी और मथुरा की विवादित जमीन के लिए संत समाज आंदोलन की रणनीति बना रहा है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने काशी और मथुरा को मुक्त किए जाने की मांग को लेकर अभियान चलाए जाने का फैसला किया। अखाड़ा परिषद ने आज प्रयागराज में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक आज सुबह 11 बजे से प्रयागराज के मठ बागंबरी गद्दी में होनी है। बैठक में पदाधिकारियों के साथ ही सभी 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। बैठक में काशी और मथुरा की विवादित जमीनों को हिंदू समाज को वापस करने की मांग पर चर्चा होगी। 169 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज से दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। सबसे पहले येलो लाइन की मेट्रो सेवा को खोला जा रहा है, जो समयपुर बादली से हुडा सिटी सेंटर तक चलती है। मेट्रो को 2 पालियों में 8 घंटे के लिए चलाया जाएगा। मेट्रो को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक चलाया जाएगा। मेट्रो के अंदर यात्रियों को एक सीट छोड़कर बैठना होगा। मास्क के बिना यात्रियों को मेट्रो में एंट्री नहीं दी जाएगी। राजस्थान में आज से राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिरों में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी उन्हें करना होगा। मंदिर प्रशासन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करेगा। ज्यादातर धार्मिक स्थल गाइडलाइंस जारी होने के बाद भी बंद के समर्थन में है। यूपी के गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन की पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। डीएम ऑफिस के बाहर बैठे इन अभिभावकों की मांग है कि लॉकडाउन के 3 महीनों की स्कूल फीस माफ की जाए। मांग पर अब तक कोई फैसला न होने की वजह से कल भूख हड़ताल पर बैठे इन अभिभावकों ने कैंडल मार्च भी निकाला। अभिभावकों का कहना है कि चाहे 55 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, प्रशासन को फीस माफी का आदेश देना होगा। अब तक डीएम ने इन पेरेंट्स से मुलाकात नहीं की है। बिहार चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने कमर कस ली है। जेडीयू ने कोरोना काल में जनसंवाद के लिए जदयू लाइव नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आज इसी पोर्टल के जरिए सीएम नीतीश कुमार निश्चय संवाद अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 11:30 बजे से संवाद अभियान की शुरुआत होगी। निश्चय संवाद में सीएम नीतीश कुमार पहली बार डिजिटल माध्यम से बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। जेडीयू के मुताबिक इस रैली में 10 लाख लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए अपने नए नारे का ऐलान कर दिया है। आरजेडी का नया नारा, ये बात तो पक्की है, ये जो बिहार की पर भार है नीतीश कुमार है होगा। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने ये नारा दिया है। आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। पार्टी ने तेजस्वी यादव के पोस्टर बनवाए हैं। पोस्टर में बिहार की 60% युवा आबादी से नया बिहार बनाने की अपील की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज से वर्चुअल सभाएं शुरू करने जा रही है। अभियान की शुरुआत आज दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा से लोग जुड़ेंगे। सभा में पटना और दिल्ली के कांग्रेस नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। दूसरी सभा दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें पूर्वी चंपारण जिले के लोग जुड़ेंगे। कांग्रेस ने ऐसी 100 वर्चुअल सभाएं करने का लक्ष्य तय किया है। सूत्रों के मुताबिक 2 अक्टूबर को राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी रैली कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना संकट के बीच मानसून सत्र के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां तेज हैं। विधायकों के लिए एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी है। मानसून सत्र में इस बार प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया है। संक्षिप्त सत्र में अनुपूरक मांगों और जरूरी विधेयकों पर चर्चा होगी। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के केसेस में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 72 दिन बाद दिल्ली में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केसेस 24 घंटे में सामने आ गए। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3256 केसेस मिले हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1000 को पार कर चुकी है। दिल्ली में इस समय 1076 कंटेनमेंट जोन है। लगातार आ रहे नए मामलों से दिल्ली में एक्टिव केसेस बढ़कर अब 20,909 पहुंच गए हैं, जबकि जुलाई में एक्टिव केसेस की संख्या 21,146 थी। यूपी के सीएम योगी आज लखनऊ और गोरखपुर में 2 कोविड अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। यूपी के गृह सचिव अविनाश कुमार अवस्थी ने बताया कि सीएम
आज सुबह गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बने लेवल 3 कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल की क्षमता 300 बेड्स की है। सीएम आज शाम को लखनऊ के केजीएमयू में बने 320 बेड्स के कोविड अस्पताल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। केजीएमयू यूपी का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल होगा, जिसमें आईसीयू के 100 बिस्तर हैं, 6 पीआईसीयू के, 6 एनआईसीयू के बेड शामिल हैं। अस्पताल में 4 ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुईधर गांव में आतंकियों के छिपने के लिए बने एक हाइडआउट का पता चला है। एसओजी और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में इस हाइडआउट का खुलासा हुआ। हाइडआउट में से हथियार भी बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी किशनगंगा नदी में डूब गए। नदी में से आतंकियों का शव बरामद कर लिया गया है। आतंकियों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है, जिनमें 6 AK-47, चाइनीज पिस्टल, डेटोनेटर और बड़ी संख्या में कारतूस शामिल है। यूपी के कन्नौज में मोबाइल चोरी की शिकायत करने पर दबंगों ने साधु की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि साधु की उम्र 70 साल है। मृतक साधु शालिग्राम का मोबाइल चोरी हो गया था और साधु को पड़ोस में रहने वाले गौरव पर मोबाइल चुराने का शक था। मोबाइल के लिए पूछने पर गौरव और उसके परिवार ने साधु की पिटाई कर दी, जिससे साधु की मौत हो गई। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 13वें सीजन का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। आईपीएल 2020 का पहला मैच 19 सितंबर को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। आईपीएल के 20 मैच अबू धाबी में, 24 मैच दुबई में और 12 मैच शारजाह में खेले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दिल्ली कैपिटल्स टीम में कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली टीम के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिजियोथेरेपिस्ट और उनका स्टाफ खिलाड़ियों के संपर्क में नहीं था। डॉक्टरों ने उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन से बाहर कर दिया गया है। एक महिला अधिकारी को गेंद से हिट करने के बाद उन्हें टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर्बिया के जोकोविच और स्पेन के पाब्लो कैरोना बूस्टा के बीच प्री क्वार्टर फाइनल्स का मैच खेला जा रहा था। जोकोविच ने लापरवाही से एक शॉट मारा जो एक महिला अधिकारी को जा लगा और वह गिर गई।